In this video, we will complete the rest part of session 2. Uh, Here we will discuss about the differences between the candidate key, alternate key, primary key, foreign key. डाटाबेस में कुछ कीज़ का यूज़ करते हैं ताकि आपका डाटाबेस ज़्यादा सिक्योर, इफ़ेक्टिव वे में आप क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैंडिडेट की के बारे में। व्हाट इज़ कैंडिडेट की? डाटाबेस में कैंडिडेट की एक कंसेप्चुअल थिंग है। कैंडिडेट की कहीं पे बनाया नहीं जाता है, कैंडिडेट की माना जाता है। दैट मीन कैंडिडेट की क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन? पहले डेफिनेशन को देख लीजिए। अ कैंडिडेट की कैन बी एनी कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट कैन क्वालिफाई एज यूनिक की इन अ डाटाबेस। दैट मीन कि डाटाबेस में जब हम लोग कॉलम्स क्रिएट करते हैं, फील्ड्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें से कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं, कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जो यूनिक वैल्यू रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके टेबल में रोल नंबर भी है, आपके टेबल में ईमेल आईडी भी है, आपके टेबल में एडमिशन नंबर भी है। तो यहाँ पे तीन कॉलम ऐसा है जो यूनिक वैल्यू रख सकता है, क्योंकि रोल नंबर भी डुप्लीकेट नहीं होगा, ईमेल आईडी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है किसी का, और एडमिशन नंबर भी किसी का डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो तीनों यूनिक बनने के लायक है। दैट मीन तीनों प्राइमरी की बनने के लायक है। याद रखें कि बनने के लायक है, अभी बना नहीं है, इसलिए इसको कैंडिडेट बोलते हैं। तो कैंडिडेट किसे कहा जाता है? जो किसी भी चीज़ के बनने के लायक होता है। जैसे सपोज दैट मैंने क्लास में तीन स्टूडेंट्स को खड़ा किया, रोल 1 2 3, तीनों मॉनिटर बनने लायक है, लेकिन अभी तक किसी को मैंने मॉनिटर बनाया नहीं। तो तीनों क्या है? कैंडिडेट है। किसके लिए? मॉनिटर बनने के लिए। तो उसी तरह से तीनों प्राइमरी की बनने के लायक है, बट प्राइमरी की बना नहीं है अभी तक, तो इसलिए इसको बोलते हैं कैंडिडेट की। देयर कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट की इन अ टेबल, इन वन टेबल। एक टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकता है, एज आई टोल्ड यू। जैसे रोल नंबर, ईमेल आईडी और एडमिशन नंबर, ये तीनों कैंडिडेट की है, लेकिन प्राइमरी की अभी नहीं बना है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अल्टरनेट की। सी द डेफिनेशन। There can be more than one keys which can identify each row of a table uniquely. One of them is defined as primary key and rest of them is called alternate key. इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जैसे अभी हम लोग क्या बताएं कि एक टेबल में आपका रोल नंबर है, कॉलम, दूसरा कॉलम है ईमेल आईडी, तीसरा कॉलम है एडमिशन नंबर। तीनों कैंडिडेट है, प्राइमरी की बनने लायक है, इसलिए वो कैंडिडेट की है। लेकिन उसमें से आपने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना दिया। याद रखेंगे, प्राइमरी की बनाना पड़ता है। तो आप उस कॉलम को प्राइमरी की बना दिए, तो बचा कौन? बचा आपका एडमिशन नंबर, सॉरी, रोल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि आप एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाए। तो यहाँ पे रोल नंबर और ईमेल आईडी अल्टरनेट की हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ। जब कैंडिडेट की में से किसी एक को चूज करके हम प्राइमरी की बना देते हैं, तो बाकी जो नहीं बनता है प्राइमरी की, उसको हम लोग अल्टरनेट की के नाम से जानते हैं। थर्ड हम लोग आते हैं प्राइमरी की के बारे में। व्हाट इज प्राइमरी की? A primary key is a field in a table which is uniquely identify each row record in a table. प्राइमरी की किसी फील्ड में लगाते हैं, और उसमें जो फील्ड में जो हम लोग प्राइमरी की यूज़ करते हैं, उससे रो आपका यूनिक हो जाता है। दैट मीन कि अगर हम प्राइमरी की लगाएं रोल नंबर में, एडमिशन नंबर में, तो किसी का एडमिशन नंबर अगर 1 है, किसी का एडमिशन नंबर 2 है, तो 1 यूनिक वैल्यू हो गया, 2 यूनिक वैल्यू हो गया। दैट मीन कि 1 का पूरा रिकॉर्ड 2 के पूरा रिकॉर्ड से अलग हो जाता है। प्राइमरी की का कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला फीचर है, प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। प्राइमरी की में हमेशा यूनिक वैल्यू होगा। अगर आप कोई वैल्यू ऑलरेडी डाल चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, सेम वैल्यू सेकेंड टाइम आपका नहीं लेगा, इसलिए इसको यूनिक वैल्यू बोलते हैं। दिस इज द फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी की। सेकेंड प्राइमरी की का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल वैल्यू। जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाते हो, जैसे मैंने एडमिशन नंबर को बनाया, तो एडमिशन नंबर का वैल्यू नल नहीं हो सकता। नल का मतलब होता है कि आप उस फील्ड का वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपका एडमिशन नंबर कॉलम है, तो आपको एडमिशन नंबर डालना ही होगा। बाकी आप नेम, एड्रेस, वो नल हो सकता है। दैट मीन नल मतलब हो गया, उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या उसके जगह पे नल लिख सकते हैं। थर्ड है आपका, टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की।
अगर आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, तो उसमें हम एक जगह पे ही प्राइमरी की लगाएंगे, एक कॉलम पे ही लगाएंगे। अगर एक दूसरा टेबल है टीचर का, तो उसमें भी हम एक प्राइमरी की लगाएंगे। तो प्राइमरी की एक टेबल पे एक ही हो सकता है। नेक्स्ट है आपका फॉरेन की। फॉरेन की जैसा मैंने अभी बताया था वीडियो में, फॉरेन की स्पेशली रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और उसमें हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था कि जब फर्स्ट टेबल पे जो कॉलम प्राइमरी की होता है, सेकेंड टेबल पे वही कॉलम बनाते हैं और वो फॉरेन की हो जाता है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? अ फॉरेन की इज़ अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन डाटा इन टू टेबल्स। जो लिंक प्रोवाइड करता है, जो जिसके कारण हम एक या एक से ज़्यादा टेबल के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। इसी को हम लोग फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की का भी कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसमें देखिए लिखा हुआ है। फॉरेन की concept is used to establish the relationship between two or more table। फॉरेन की का काम होता है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना एक टेबल के साथ, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी की कॉलम ऑफ फर्स्ट टेबल इज यूज टू क्रिएट फॉरेन की इन द सेकेंड टेबल। यानी कि फर्स्ट टेबल का जो प्राइमरी की का कॉलम होगा, वही कॉलम आपका सेकेंड टेबल पे फॉरेन की बनेगा। लेट्स सी हियर, यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट टेबल है, एक सेकेंड टेबल है। फर्स्ट टेबल पे प्राइमरी की कहाँ बना हुआ है? आईडी कॉलम पे। तो सेकेंड टेबल पे भी आईडी कॉलम ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे फॉरेन की होगा। तभी एक दूसरे के साथ ये रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है। आइए इस फिगर के थ्रू समझते हैं। अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया अल्टरनेट की के बारे में, प्राइमरी की के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, इस फिगर पे देखिए, यहाँ पे तीन चार कॉलम है। रोल नंबर, एडमिशन नंबर, ईमेल आईडी, नेम। तो चारों कॉलम में कौन कौन सा कॉलम ऐसा है जो यूनिक वैल्यू कंटेन करके रख सकता है? याद रखोगे, रख सकता है, अभी तक आप इसको बनाए नहीं हो। तो यहाँ पे क्या नेम यूनिक वैल्यू रख सकता है? नहीं, नेम यूनिक वैल्यू नहीं रखेगा। तो इस पे हम लोग प्राइमरी की नहीं लगाएंगे, दैट मीन कि ये कैंडिडेट नहीं है। ईमेल आईडी यूनिक रख सकता है, यस, ईमेल आईडी यूनिक ही होता है सबका, सेम यूनिक ईमेल आईडी नहीं हो सकता, दैट मीन ये प्राइमरी की बन सकता है, इसलिए ये कैंडिडेट में आएगा। एडमिशन नंबर भी यूनिक हो सकता है, होगा ही, इसलिए ये भी कैंडिडेट की है। रोल नंबर भी यूनिक होगा, इसलिए ये भी कैंडिडेट की है। दैट मीन कि ये तीनों कैंडिडेट की है, बिकॉज ये तीनों प्राइमरी की बनने के लायक है। ये देखिए, ये कैंडिडेट के लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कैंडिडेट की हम लोग बनाते नहीं है, बस समझते हैं। अगर सपोज दैट मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की चूज कर लिया, प्राइमरी की बना दिया, तो बाकी बचा कौन? एडमिशन नंबर और ईमेल आईडी। तो ये मेरा अल्टरनेट की कहलाएगा। अल्टरनेट की भी बनाते नहीं है, इसको भी कंसेप्चुअली सिर्फ मानते हैं। बनाने के लिए सिर्फ हम लोग प्राइमरी की बनाने के लिए लिखते हैं, यूज करते हैं। बाकी अल्टरनेट की और कैंडिडेट की वो सिर्फ कंसेप्चुअल थिंग है, उसको कहीं भी लिखा नहीं जाता है। हाँ, डेफिनेशन आप लोग को जान लेना है, कैंडिडेट की क्या है, अल्टरनेट की क्या है। तो आई थिंक ये फिगर के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। चार कॉलम है, जिसमें नेम आपका कैंडिडेट नहीं होगा क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं बन सकता है, इसमें यूनिक वैल्यू तो नहीं जाएगा। ईमेल आईडी कैंडिडेट है, एडमिशन नंबर और रोल नंबर। बनाए किसको? रोल नंबर को। आप चाहे तो एडमिशन नंबर को ही प्राइमरी की बना सकते हो, तो रोल नंबर और ईमेल आईडी अल्टरनेट में चला जाएगा। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर डाउट होगा तो आप मुझे बताइए।